अच्छा बेटे, now our periodic table is divided into the 18 vertical columns. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So our periodic table is divided into the 18 vertical columns. These 18 vertical columns are further divided into the subgroups. ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं बेटा, ये फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं कितने सब ग्रुप पर? दो सब ग्रुप पर। एक को हम क्या कहते हैं बेटा? मेन ग्रुप्स। मेन ग्रुप कौन कौन से हैं? ये वाले। ये क्या है बेटा? मेन ग्रुप्स। इसको हम क्या कहते हैं? ए ग्रुप। ये क्या होते हैं? मेन ग्रुप, या इनको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स। ठीक है बेटा, ये कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमारा जो मेन ग्रुप्स होता है वो कितने ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं? 8 ग्रुप पर होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? ए ग्रुप, मेन ग्रुप्स या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, इनको मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस काइंड्स ऑफ मेटल या दिस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड एज वेल एज द मेटलाइट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के वाई जैसे ग्रुप्स होते हैं, जिनमें मेटल्स भी होते हैं, इनमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, और इनमें मेटोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है। और आपके पास जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा, जब भी आपके पास कोई कंपाउंड बनेगा, तो आपको हमेशा ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मिला हुआ है। कॉपर सल्फेट, सल्फर, ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। अमोनिया, दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से मिलकर बने हैं। आपके पास बेंजीन, दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो आपके पास मेन ग्रुप जो होते हैं तकरीबन कंपाउंड्स को या तकरीबन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रखते हैं। कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होता जो मेन ग्रुप के बगैर हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात है? जी सर। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी होती है, सो ही कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क इनटू द चैट रूम। सर पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं? पीरियड्स में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होती बेटा। ईच एलिमेंट इन द पीरियड हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम पीरियड की तरफ आते हैं तो मजीद डिस्कस करते हैं। आज कोशिश करके कि मैं ग्रुप को वाइंड अप कर देता हूँ, कल पीरियड पे आ जाता हूँ, और अगर टाइम बचता है तो मैं आज ही पीरियड को वाइंड अप कर देता हूँ। लेकिन मेरी 90% तक कोशिश होगी कि आज पीरियड को भी वाइंड अप कर दें हम। बहरहाल खैर, मूव करते हैं। ग्रुप्स का समझ में आ गया। मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हो गए। उसके बाद आते हैं बी ग्रुप्स। बी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर थोड़ा एक दफा आप रिपीट कर सकते हैं? जी जी बेटा, मैं रिपीट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। जब ये बी ग्रुप के तरफ है अभी हम, तो पहले बी ग्रुप को देख लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्टली मूव करूंगा प्रीवियस की तरफ। थैंक यू। ओके, यूर वेलकम। बी ग्रुप। बी ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन? एनीवन ऑफ यू हु कैन टेल मी व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन? They known as the transition because they are placed between the highly electropositive metals and highly electronegative non-metals. Why they are called the transition? Because they are vary between the metals as well as in the non-metals. ठीक है बेटा? तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान में होते हैं, इसीलिए सर सॉरी, फिर से बताइएगा, ये ट्रांजिशन मेटल्स क्यों होता है? ट्रांजिशन मेटल्स बेटा ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। तो ये इन दोनों के बीच में होते हैं, तो ये ट्रांजिशंस होते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड जी होते सर, हैं। थैंक यू।
इनर ट्रांजिशन, ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। और ये जो नीचे दो लाइन नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मेटल्स कितने पार्ट्स पर डिवाइड होता है, दो पार्ट्स पर, आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। अच्छा, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये लेंथेनम की सीरीज है। हॉफनियम जो है ये 72, लोटेरियम के बाद आ रहा है, या लोरेंशियम के बाद आपके पास क्या आ रहा है, रदरफोर्डियम आ रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन, बिकॉज दिस आर प्लेस्ड इन द इनर साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन। और अगर आप ऊपर वाले की बात करते हैं तो ये आउटर ट्रांजिशन होता है। अब बात करते हैं कि बी ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं। बी ब्लॉक में आपके पास, या बी ग्रुप में आपके पास सब ग्रुप्स कितने होते हैं, 8। वैसे तो हैं कितने, कॉलम्स कितने हैं आपके पास बेटा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपके पास क्योंकि निकिल, कोबाल्ट और फेरम, इसको 8B कहा जाता है, इसीलिए इसको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया बेटा, 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 8B ग्रुप्स आपके पास 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, इसी वजह से आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हिस्सों पर डिवाइड हो गए हैं बेटा, या ग्रुप जो है वो कितने हिस्सों पर डिवाइड हो गए, 8 हिस्सों पे। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, 16। 8 आपके पास मेन ग्रुप्स के हैं और 8 ट्रांजिशन मेटल्स के हैं। यहाँ तक कोई परेशानी बेटे, एक दफा और देख लीजिएगा बेटा। पीरियोडिक टेबल आपके पास दो टाइप के ग्रुप्स पर डिपेंड किया गया है। गुलाम हुसैन, आपके क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। पीरियोडिक टेबल आपके पास दो टाइप के ग्रुप्स पर डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ए ग्रुप, जो कि मेन ग्रुप होता है, यानी सारी चीजें आपके पास जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको ए ग्रुप से मिलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी। और ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, बी ग्रुप कहते हैं। तो आपके पास ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों के दोनों डिवाइडेड होते हैं 8-8 सब ग्रुप्स के अंदर। तो बी ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जो 3 ग्रुप से मुश्तमिल होता है, 8B ग्रुप। याद रखना है, फेरम, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों के ग्रुप वही ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो 8B ग्रुप से मुश्तमिल होते हैं। यहाँ तक बातें अगर क्लियर है तो जस्ट राइट इनटू द चैट, बिकॉज हियर इज द रिकॉर्डिंग एंड आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब। आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। चलें फिर अब आगे चलते हैं। अब आते हैं ब्लॉक्स पर। Now, according to the blocks, our periodic table is divided into the 4 parts. Blocks क्या होते हैं? These are the electronic configurations element. What are the blocks? Blocks are the distributions of the element with respect to their electronic configurations. ठीक है? What are the blocks? Blocks are the distribution of element with respect to their electronic configurations. Electronic configurations के हिसाब से हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं बेटा? 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला ब्लॉक क्या होगा? एस ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक आपके पास क्या होगा? पी ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक क्या होगा बेटा आपके पास? डी ब्लॉक। और चौथा ब्लॉक क्या होगा बेटा आपके पास? एफ ब्लॉक। तो हमारे पास कितने किस्म के ब्लॉक्स होते हैं बेटा? 4 किस्म के ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहां तक कोई परेशानी बेटा? अब एस ब्लॉक जो होता है, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 हो या NS2 हो। S1 होगा तो वो कौन सा ग्रुप होगा बेटा? 1A ग्रुप। S1 होगा तो वो कौन सा ग्रुप होगा बेटा? 1A ग्रुप। और S2 होगा तो वो कौन सा ग्रुप होगा बेटा? 2A ग्रुप होगा। ध्यान से बात को समझना है। अगर S1 होगा, वो NS1 होगा तो 1A ग्रुप से बिलोंग करेगा, NS2 होगा तो वो 2A ग्रुप से बिलोंग करेगा।
यहाँ तक कोई सवाल अगर है किसी स्टूडेंट को तो ठीक, और नहीं है तो वी विल मूव फर्दर। अच्छा अच्छा, एस ब्लॉक में सारे के सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्टिव मेटल्स। एस ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्टिव मेटल्स। याद रखने वाली बात है, यानी ये तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। वन ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं, टू ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड द अल्कली एंड अल्कलाइन? बिकॉज वेन एवर दे रिएक्ट विथ वाटर बेसिस आर फॉर्म्स। मीन्स जब अल्कली मेटल लाइक सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी तरीके से लिथियम रिएक्ट करता है वाटर पे, सो इट विल फॉर्म द लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास whenever the element of one a group or two a group or three a group just react with water's alkali all forms. Ghulam Hussain, just turn your camera off. Electropositive, not electronic positive. They are highly electropositive, means they easily lose the electron. They have a capability to lose the electron easily. सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना स्टार्ट करके, वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं। यानी इनको इलेक्ट्रॉन निकालने का बहाना चाहिए होता है। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्लॉक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और यही ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको नोबेल गैसेस भी मिलते हैं। ये ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटेलॉइड्स भी मिलते हैं। यही ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा आप कह लें कि एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं। तो पी ब्लॉक कौन से होते हैं बेटा, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो रही हो np1 से np6 तक। यहाँ पर n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड्स और नंबर ऑफ शेल्स। सेकंड पीरियड होगा तो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी हम करेंगे, और इतनी ज्यादा एक्सीलेंट वे में करेंगे कि आप एलिमेंट्स को देखते ही इंशाल्लाह बताना शुरू कर देंगे कि कौन से ब्लॉक की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। सर पी ब्लॉक की कहाँ से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बेटा पी ब्लॉक स्टार्ट विद बोरॉन एंड द एंड विद द ग्रुप ऑफ द हीलियम और नियॉन। अच्छा, खैर बहरहाल हम बात करते थे बोरॉन की, तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, p1। कार्बन वाले ग्रुप की क्या होगी बेटा, p2। नाइट्रोजन वाले ग्रुप की होगी p3। ऑक्सीजन वाले ग्रुप की क्या होगी बेटा, p4। क्लोरीन वाले ग्रुप की क्या होगी बेटा, p5। और जो एटे ग्रुप होगा इस पूरे की क्या होगी बेटा, सारी की सारी में p6। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है वाई जैसा ग्रुप है, जो है तो पी ब्लॉक में, वाई जैसा एलिमेंट है जो है पी ब्लॉक में, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर आती है, एस पर। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी आपके पास एटे ग्रुप से मैच करती हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के अंदर फिट कर देते हैं या पी ब्लॉक में लेकर आ जाते हैं। तो बेटा पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, np1 से, और खत्म कहाँ पर होता है बेटे, np6 पर। p1 से p6 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सारे के सारे किसके होंगे, पी ब्लॉक के होंगे। अभी हम एक दफा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत कर लेते हैं। अब जैसे बोरोन वाला ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, p1। बोरोन के लिए क्या हो जाएगी बेटा, 2p1। एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगी बेटा, 3p1। गैलियम के लिए क्या हो जाएगी, 4p1। इंडियम के लिए क्या हो जाएगी बेटा, 5p1। थेलियम के लिए क्या हो जाएगी बेटा, 6p1। दैट्स इनफ। यहाँ तक कोई परेशानी बेटा,
इसी तरीके से कार्बन के लिए क्या हो जाएगी बेटा, कौन बताएगा मुझे? यू कैन एनोटेट ऑन द स्क्रीन टू। हाँ हुनेरा, शाबाश बिस्मा, वेरी गुड। इस क्लास में हुनेरा की कॉम्पिटिटर आ गई है, बिस्मा, शाबाश। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2p2, सिलिकॉन के लिए 3p2, सो ऑन सो फॉर, ये सिलसिला चलता रहेगा। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 2p3, फास्फोरस के लिए क्या हो जाएगा बेटा 3p3, इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए 2p4, सल्फर के लिए 3p4, सिलीनियम के लिए 4p4, टेलुरियम के लिए 5p4, पोलोनियम के लिए 6p4, फ्लोरीन के लिए p5 और नियोन के लिए p6, सेम 2p 3p 4p 5p 6p। यहाँ तक अगर बात बेटे क्लियर है तो जस्ट राइट ऑन। तो बेटा तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं बेटा, तो ये क्या कंडीशन होती है, अभी हम बात करेंगे किसकी, मेल्युएबिलिटी की, ओ सॉरी मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर मेल्युएबल, दे आर डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दे आर ब्रिटल इन नेचर। यानी अगर कोई नॉन मेटल सॉलिड है सो इट कैन इजीली malleable and ductile, means convert into wire and convert into sheets. Okay Hafsa? अच्छा, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स तो बेसिकली दे डू नॉट हैव एनी लस्ट्रस सरफेस, नंबर 1 पार्ट। बेटा जस्ट unmute yourself. ओके दूसरी आपके पास क्या, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछें, देन डायरेक्टली गो टू दी म्यूट ऑप्शंस। ओके, तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे कैन इजीली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर नॉन मेटल सॉलिड्स हैं तो दे हैव द ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर क्या होती है, अगर आप पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है, इट विल बी क्रश्ड, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो चीज है वो क्या है, मेटोलाइट्स। ये आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये जितने भी ग्रीन पार्ट्स वाले एलिमेंट्स हैं ये मेटोलाइट्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, अगेन उन्हें समझा रहा हूँ, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। ज्यादातर नॉन मेटल्स की लस्ट्रस सरफेस नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी लस्ट्रस सरफेस। मेटल में आपको लस्ट्रस दिखेगा, चमक दिखती है, लेकिन नॉन मेटल में आपको लस्ट्रस सरफेस नहीं मिलता ज्यादातर। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ज्यादातर, वरना आप उठा के बोलेंगे सर डायमंड चमकता है, तो मैं बोलूंगा वो चमकता नहीं है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, खैर बहरहाल यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, मेटोलाइट्स क्या होते हैं, जो बेचारे बीच से होते हैं, बीच से मुराद दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज दी नॉन मेटल्स। मेटोलाइट्स के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई परेशानी बेटे? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स तीनों क्लियर हो गए? अब मेटोलाइट से ऊपर की जो पट्टी होती है वो किसकी है, नॉन मेटल्स की, और मेटोलाइट से नीचे की जो पट्टी है या पीछे की जो पट्टी है, ये थोड़ा सा देसी स्टाइल हो गया पट्टी, लेकिन बस ये जो भी है, तो ये क्या होती है बेटा, नो मेटल्स की होती है। मेटोलाइट से ऊपर सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। मेटोलाइट से नीचे या मेटोलाइट से पीछे सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स। जितना मेटोलाइट से पीछे जाएगा उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, जितना मेटोलाइट से ऊपर जाएंगे उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना हम आगे की तरफ जाते रहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। यहाँ तक कोई परेशानी बेटे? सर ये प्लीज लास्ट वाला फिर से रिपीट कर देना। बिल्कुल श्योर बेटा, करता हूँ। देखें ये मेटोलाइट्स हैं बेटे,
ग्रीन पार्ट। अब आप ग्रीन पार्ट से नीचे जाएं या ग्रीन पार्ट से पीछे जाएं, सारे के सारे आपको मेटल्स मिलेंगे। अब जितना पीछे जाएंगे ना बेटा उतना स्ट्रॉन्ग मेटल मिलेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होगा आपके पास? ये 1A ग्रुप वाले, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, रिमेंबर्ड वन थिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बेचारा लावारी से पीरियोडिक टेबल में अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से ये जगह जगह घूमता रहता है। तो हाइड्रोजन डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हम चैप्टर नंबर 2 में इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। यहाँ तक कोई परेशानी बेटे? नहीं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल नेचर क्या होता है? पत्थर हथौड़ा मारेंगे ये क्रश्ड हो जाएंगे। पत्थर को आप हथौड़ा मार देंगे चूरा चूरा हो जाता है। लकड़ी को हथौड़ा मारेंगे वो चूरी चूरी चूरा चूरा सी हो जाएगी। सल्फर को हथौड़ा मारेंगे वो भी चूरा चूरा हो जाएगा। कार्बन कोयले को हथौड़ा मारते हैं वो भी पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ये नॉन मेटल्स हैं, इन पे आप जब सॉलिड फॉर्म में हैमरिंग करते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। कोई परेशानी बेटा? और नॉन मेटल से अगर हम ऊपर जाएंगे बेटा आपको सारे के सारे, और मेटलाइट से ऊपर जाएंगे तो नॉन मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। ओके बेटा, क्लास को यहाँ तक रखते हैं। मैं